अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपका चल रहा है, सत्संग रह रह कर सुनाया जाता है, इसका बहुत पुण्य आपको मिलता है। और हमारा कोई सिर में दर्द नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करूँ दिन में, और फिर आप जी से साथ साथ आपसे मिलता हूँ, कुशल मंगल पूछता हूँ। तो आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि डॉक्टर को पता होता है कि ये रोग कटेगा कैसे मरीज का, तो वो हर ट्रीटमेंट समय पर देता रहता है, तभी वो स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, अच्छी नहीं लगे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग के श्रवण करते हैं या शारीरिक सेवा करने से ही समाप्त होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपने इतनी भूख लगेगी, आप डटे नहीं डटो। वही व्यक्ति जो पहले आध घंटा भी नहीं सुन सका था माल्य की वाणी को, अब वो ना सोचा 2 घंटे के बाद भी आगे और क्या बताओगे गुरु जी, कौन सी कथा सुनाओगे। तो ये भूख लगी, आप स्वस्थ, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। और आपके मन में मान ले कभी भी साल में 2 वर्ष में ये आने लगा कि ये कथा तो मैंने सुन रखी है, गुरु जी ने फिर वही सुना दी, तो समझो आप फिर अस्वस्थ हो गए, आपके ऊपर कोई कर्म की मार ज़्यादा होगी। अब जैसे सुबह रोटी खाई थी आपने, रोटी वही है, सब्जी फिर बदल हो सकता है थोड़ा बहुत, और सुबह भूख लगी और शाम को फिर वही रोटी। अगर आपने ये लगा कि ये रोटी तो खाई नहीं थी सुबह, यानी अरुचि होगी आपकी, तो समझो आप फिर बीमार हो लिए, आपके कहे तो बदहजमी होगी या कोई बुखार घेरने वाला है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली गुरु जी, पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई भूख लगी, शाम ने फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं था आपकी आत्मा पर फिर कोई ज़बरदस्त दबाव आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि ना चाहते हुए सत्संग को सुनता ही रहना चाहिए। फिर 1-8 घंटे के बाद देखना आपकी कैसे रुचि बढ़ती है, क्योंकि ये साथ में मेडिसिन का काम भी करते। अब परमात्मा क्या बताया करते हैं, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे को ना, तो सुनी सुनाई लोक वेद दंत कथा बना रहे थे, भगवान निराकार है निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश क्या का देखा। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, कोई मेल खाई बात कभी भी नहीं। ये तो अंधा की बात, अंधों से सुनी हुई, अंधे ही आगे प्रचारक बने हुए हैं। आँखों वाला ये नहीं कह सकता कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है। अब रामानंद जी भी ये कहने लगा कि ये भगवान, इससे सिद्ध है कि वेद तो झूठे हैं फिर, क्योंकि हम वेदों में तो परमात्मा निराकार लिखा है। कबीर परमात्मा बोले कि नहीं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खोवावे, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बाँचे प्राण 18। अब यहाँ थोड़ा सा निर्णय देते हैं आपको। वेद पढ़ने पर समझ में आता नहीं के बनने हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण, व्यास जी लिखते हैं देवी पुराण में, देवी पुराण के 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे, कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा गजब। अब परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। और फिर भी न कहें भगवान को भूल के ये मूर्ति बना के देवताओं की पूजते अंडे, और भूल गए सिरजनहारा।